महादेव लोगों की आस्था में रहते हैं, लेकिन जब महादेव के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कुछ इस तरीके से बदला गया कि आप गंगा जी में स्नान करते ही काशी विश्वनाथ के शिखर दर्शन कर लेते हैं, उस समय बहुत लोगों ने बहुत सोचा कि कितना आगे हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, यहाँ पर गंगा दर्शन और साथ में यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था भी, सब बहुत चीजें हैं जो यहाँ पर बदली गई हैं। जी, जो कॉरिडोर बनने से पहले का जो नॉर्मल था वो 20-25 हजार लोगों का हुआ करता था। कॉरिडोर बनने के बाद का जो एक नॉर्मल सेट हुआ था वो 1 लाख, 1.25 लाख पर डे और बाकी पर्व के तिथियों में अधिक लोग आते थे। इस वर्ष का जो हमारा नया नॉर्मल है वो 2.5 से 3 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन जी, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर आज उसी रूप में है जैसा 1000 वर्ष पूर्व हुआ करता था। तब इसी तरह मुख्य मंदिर के साथ कॉरिडोर की शक्ल में कई कक्ष थे जिनमें धर्म, संस्कृत और आध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। समय के साथ मंदिर पर आक्रमण होते गए, मंदिर का रूप बदलता गया और जो कई छोटे छोटे मंदिर बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ हुआ करते थे वो घनी बस्तियों के नीचे दबते चले गए। मंदिर के पुनरुत्थान पर काम करते समय 40 से अधिक प्राचीन मंदिर प्राप्त हुए जो घरों के नीचे दब चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्पष्ट कहा गया कि प्राचीन मंदिरों की मूल संरचना में कोई बदलाव न हो और इन्हें भी कॉरिडोर में सम्मिलित किया जाए। में कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ। देश के किसी भी हिस्से से आए हो, लेकिन सबको याद वही आता है कि कैसे गलियों में से होकर घूमते फिरते 2-3 किलोमीटर चलते हुए आना पड़ता था। जब निर्माण चल रहा था तब जो छोटी छोटी मूर्तियां निकली थी उन सबको अलग अलग जगह पर स्थापित किया गया है। जब 2019 में इसकी परिकल्पना की गई थी और कहा गया था कि ये निर्माण कार्य हो जाएगा संपन्न, अब तक तो किसी को यकीन उस समय नहीं हुआ था। बाबा विश्वनाथ में गहरी आस्था और इंसानों के अथक परिश्रम का नमूना है ये काशी विश्वनाथ परिसर जो हम इस समय देख पा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम 5.3 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है और गंगा तट से केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। संस्कृति की हर धरोहर सहेजी गई है। विश्वनाथ मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ गया है। श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर स्नान करके सीधे बाबा के मंदिर में प्रवेश करते हैं। सर, बीच में एक बार जब निर्माण हुआ था बड़ी चिंता आई थी कि बहुत पैसे खर्च हो गए, उसको लेके सवाल उठाए जा रहे थे। पर अगर मैं इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखती हूँ पूरे देश भर से, विदेश से, तो उस हिसाब से आकलन कैसे? मैम, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे पास जो डेटा है आज की तारीख में, वो हमारे पास जो 4 गेट्स के भीतर श्रद्धालु जाते हैं उनकी संख्या का आंकड़ा होता है। पिछले माह तक, अप्रैल तक अगर हम बात करें तो हमारे पास अब तक टोटल 16 करोड़ लोग 13 दिसंबर 2021 के बाद से अप्रैल 2024 तक आ चुका है, 2 वर्ष 4 महीने के भीतर। मैं ये मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर देश विदेश से आने वाले, शहर से आने वाले हर आदमी ने मिलाकर अगर मात्र 2000 रुपए भी खर्च किए होंगे तो 16 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि 32,000 करोड़ रुपए का टोटल जो है इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ है। बाबा विश्वनाथ धाम दमक रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भारत की आध्यात्मिक चेतना का कॉरिडोर बन गया है, अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ। 2014 में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया कि जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में गांवों को गोद लें। प्रधानमंत्री ने फौरन जयपुर गांव को गोद भी लिया। बाकी इलाकों का तो पता नहीं, लेकिन वाराणसी में ये क्रम रुका नहीं। ये पूरे परियार गांव है, 6ठे नंबर पर इसे गोद लिया गया था। यहाँ पर हम अपनी आंखों के सामने कई सारी चीजें देख सकते हैं। तो लाभार्थियों की सूची है, उधर आपको आंगनबाड़ी केंद्र दिखेगा, बारात घर हमें दिख रहा है। लेकिन इन सब का निर्माण कब हुआ, गांव वाले क्या संतुष्ट हैं यहाँ पर जो विकास हो रहा है उससे, चलिए जान लेते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोद लिया गांव पूरे बरियार है।
बनारस से कोई 30 किलोमीटर का रास्ता कच्ची और पक्की सड़कों, खेतों और पगडंडियों से होता हुआ हमें यहाँ ले आया। दो 2021-22 में प्रधानमंत्री मोदी ने गांव को गोद लिया था। क्या है इस गांव की स्थिति, अब आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर गांव में प्रधानमंत्री ने काम करवाए हैं कुछ? जी, बहुत काम हुआ है। जैसे हमारे गांव का बारात घर बना, पानी टंकी बना, इसका बाउंड्री हुआ। ये सब गोद लेने के बाद से हुआ? सब हुआ है गोद लेने के बाद से। पंचायत बना हुआ है, खेल कूद का मैदान बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, वाटर सप्लाई के लिए जो जल का आपका जो एक स्कीम है वो बना हुआ है, सड़कें बहुत सुंदर सुंदर बनी है, बिजली जो है 24/7 रहता है। ये हाल फिलहाल सब मतलब 21 में लिया था उन्होंने? हाँ सर, ये 21 में। तो उसके बाद से हो रहा है? उसके बाद संतुष्ट है आप लोग? सबको संतुष्ट हैं, कोई संशय नहीं। बहुत हम सबको प्रधानमंत्री जी हमारे गांव को गोद लिए, हम सब बहुत खुशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गोद लेने के बाद गांव के दिन बहुरे और गांव के लोग इसे महसूस भी करते हैं। इधर सामने आंगनवाड़ी बन रहा है, बच्चों को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव गोद लिया तो छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी भी दिया। लगता है फिर से प्रधानमंत्री जी 100% बनेंगे। अब की बार 400 बिल्कुल उन्होंने बनारस को पूरा चेंज कर दिया है, और जो हमारा हैप्पीनेस रेटिंग है वो समझ लीजिए कि हर किसी से पूछ लीजिए, सब लोग खुश हैं। प्रधानमंत्री की वजह से सब लोग खुश हैं? जी, एकदम खुश जी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। तब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जयपुर को गोद लिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ककरहिया, नागेपुर, परमपुर, पूरे बरियार, पूरे गांव, डोमरी और कुरहुआ को गोद ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जिन गांवों को गोद लिया है उनमें सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, सभागार, अस्पताल के अलावा गांव के सौंदर्यीकरण, बैंक, एटीएम और डाकघर जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। वाराणसी के गांव पूरे बेरियार की रहने वाली उर्मिला ने प्रधानमंत्री की योजनाओं से लाभ उठाया और अपने दम पर अपना परिवार चला रही हैं। हम बहुत असहाय हो गए थे। हमारे 2 बच्चे थे और हमारे पति का 28 अप्रैल को अगले साल, हाँ पिछले साल 2013 में ब्रेन हैमेज हो गया। इसीलिए हमको मजबूरन ये मशीन गाड़ना पड़ा, क्योंकि अपने बेटे और बेटी को पढ़ा भी सके, अपने आदमी का दवा भी कर सके। प्रधानमंत्री का सहयोग हमें मिला, क्योंकि ये सहयोग ये मिला कि यदि आज वो समूह नहीं चलाते, समूह की महिला को आगे नहीं बढ़ाने के लिए करते, तो हम लोन नहीं उठा पाते। इसीलिए उनके अनुदान की वजह से हमने 1,10,000 का लोन उठाया, किस्त उठाया। उसके बाद हमने अपना मशीन गाड़ा, उसी से हम अपना परिवार इस टाइम उसी से फिलहाल चला रहे हैं। मुश्किल हुई थी लोन मिलने में? मुश्किल तो नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग के खाते में ही आ गया था। तो हम लोग अपना 3 दीदी मिलकर जाकर निकाल कर अपना CCL से काम कर रहे हैं। हाँ, गांव में लगभग सब महिला कमा लेती हैं? गांव में अपना सब महिला धीरे धीरे सब 100 में तो 90% तो कार्य करती ही हैं। उर्मिला देवी की ही तरह गांव में कई महिलाएं हैं जिन्होंने खुद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और अब स्वाभिमान से जीवन गुजार रही हैं। काशी की पहचान जरूर महादेव से है, काशी विश्वनाथ मंदिर से है, गंगा जी से है, लेकिन काशी की जो जनसंख्या है वो केवल गंगा किनारे किनारे रहने वाले लोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। और गांव यानी खेती किसानी। यहाँ पर आप महिलाओं को फूल की खेती करते हुए देख रहे हैं, तो एक बात और समझ लीजिए कि वाराणसी के गांव की ये महिलाएं अपने पारिवारिक और पुश्तैनी खेतों में नहीं खेती कर रही है, बल्कि ये खेत इन्होंने अपनी मेहनत से इसे बनाया है और यहाँ पर काम कर रही हैं। लोन 25,000 रुपये स्वयं सहायता समूह में हम जुड़े हुए हैं। उसमें से लेकर हमने 25,000 इस खेत को लिए। खेत को लेने के बाद हमने फूल की खेती की सलाह किसी दीदी से ली और दीदी ने हमें सलाह दी। सुमन दीदी मड़ैया की हैं, वो फूल की खेती करने के लिए हमें बोली और मैं आज फूल की खेती कर रही हूँ और मैं इसमें बहुत। जब कमाई लेकर घर पे जाती हैं तो कैसा लगता है कि मतलब? बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता घर है। पे बाकी लोग क्या करते हैं? कौन? घर पे पति हैं मेरे, जो कि उनकी स्वास्थ्य नहीं सही रहते हैं। मैं स्वयं अपने घर की अकेली कार्य करता हूँ। जो काम करती है, पैसे कमाती है और घर लाती है। जी आप लोग सब यहाँ पे काम करती हैं खेत पे? जी मैम। हाँ? जी कितना देर काम करती हैं? सुबह वही 2-3 घंटे करते हैं। अच्छा, जी अपना घर चलाने लायक होता है? हाँ, हो जाता है, होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? हमारे गांव में सड़कें है, पानी है और शौचालय भी है। बहुत अच्छा लगता है। भिंडी के साथ मोबाइल रखी हैं? हाँ, मैंने रख दिए। देखिए, साथ भिंडी के साथ साथ मोबाइल। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लाल किले से संबोधित करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली लखपति दीदी योजना की घोषणा की। मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। लखपति दीदी योजना देश भर में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए का ऋण देती है, जिससे वो स्वरोजगार शुरू कर सके। ऐसे ही एक स्वयं सहायता समूह में हम भी पहुंचे। यहाँ पर जो ये मीटिंग आप देख रहे हैं, सप्ताह में एक दिन जरूर ये सारी महिलाएं बैठती हैं। उनकी जो समस्याएं होती हैं या जो काम है वो यहाँ पर चर्चा होती है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं, स्वयं सहायता समूह जो है हमारे के यहाँ इस समय 16 स्वयं सहायता समूह है। हाँ, तो ये हमारे के यहाँ जो है सब्जी का काम करती हैं, पशुपालन का काम करती हैं, साड़ी का करती हैं, दोना पत्तल करती हैं, कुछ महिलाएं आटा चक्की से जुड़ी हैं, किराना की दुकान है और ब्यूटी पार्लर है, रुद्राक्ष का काम करती हैं, मोती। तो सारी महिलाएं खुद से कमाती हैं? हाँ, आप लोग सब अपने से कमाती हैं। आप क्या करती हैं? मोती तोड़ने वाला काम करती हूँ। आप क्या करती हैं? पशुपालन। आपका? हम पशुपालन कर ले। पशुपालन है आपका? हम मोती तोड़े थे। अच्छा, आप तो जो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो चला था, आप ही का चला था ना? जी जी। आपसे कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए। देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। आपने कुछ कहा था जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती हैं? जी, उनके सामने उनको हमने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि हम किस तरह से समूह से जुड़े और खेती का कार्य करते करते, मेरा जो समूह का कार्य करते करते समूह में जुड़ने से और बैंक सखी तक का सफर था, वो मैंने वहाँ पे उनको बताया। यहाँ पर गांव में जब से प्रधानमंत्री ने गोद लिया तब से सब ठीक? हाँ, सब ठीक है। हर सुविधा हो गई है गांव में। सड़क बन गया, जल निगम हो गया, हर चीज, प्राइमरी स्कूल भी अच्छा चल रहा है, सब चीज की सुविधा अच्छा हो गई है। प्रधानमंत्री का काम कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है। जीतेंगे फिर क्या? हाँ, जीतेंगे। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री का हमारे गांव में स्वागत है। उन्होंने इतनी अच्छे से हमारे गांव में सड़क बनवाई है, पानी का सुविधा दी है और ये सब जो हम लोगों को स्वयं सहायता समूह को लिए आगे बढ़ने का जो पड़ाव दिए हैं, उनके लिए मैं प्रणाम अपना भेजती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में मातृशक्ति की खास अहमियत है। वो अगर 4 जातियों की बात करते हैं तो उनमें एक जाति वो महिला को कहते हैं। वाराणसी में पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की। वाराणसी में महिलाओं के विकास के लिए 4.6 हजार स्वयं सहायता समूह को 45 करोड़ का फंड आवंटित किया गया। महिलाओं को 6 सवारी और 2 सवारी वाहनों का वितरण किया गया। 35 काशी प्रेरणा कैफे का संचालन हुआ। 3000 उद्यम स्थापित किए गए। 12.6 हजार महिलाओं को पशुपालन से जोड़ा गया। 7000 महिलाओं को लघु सूक्ष्म उद्योग से जोड़ा गया। मनरेगा से 147 आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया। शहरी क्षेत्र में 1.8 हजार स्वयं सहायता समूह को 4 करोड़ फंड का ऋण मिला। गांव में बैंकिंग संबंधित समस्याओं के लिए 165 बीसी की नियुक्ति की गई। 12.2 हजार महिलाएं बनी लखपति दीदी।